Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning guys. Guys, अपन ने लास्ट क्लास में वहां तक किया था ना, कोलिजन्स वाला वहां तक किया था. ओके ओके. कोलिजन के ओके ओके याद है. रिकॉइल न्यूक्लियस रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस नहीं किया ना आपने गाइस? No, sir. ओके ओके. So recoil of nucleus. So guys, let's say, oh, people have not joined it. Okay. So guys, अभी तक join नहीं हुए. What was the strength in the morning class? 170. Okay, okay. पर वो एंड तक 110 120 हो गया था. 120 आ गया था. Okay. So guys, वाला HCV का भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, वाला बोर्स थ्योरी का? Yes, sir. Okay, हाँ हाँ. चलो ठीक है, फिर we'll start then. So guys, जैसे जो है, suppose you have a case, जैसे say this is a nucleus atom at rest in excited state. और तो क्या होगा, एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या होगा, और ये फिक्स्ड है ऐसे, it cannot move. So as per the Bohr's third postulate, inter-electronic transition will happen और higher state से lower state पे आएगा, so it will release a photon of energy equal to difference of the energy levels, right? hc by lambda naught. और ये photon यहाँ से release हो जाएगा. The momentum of the photon will be h by lambda naught और delta E यहाँ पे आ जाएगा. Now let's take the case 2. Case 2 में जो है, this atom is now free to move. So guys, फिर क्या होगा when it is free to move? If this atom is free to move, तो ये वैसे ही हो गया ना, जैसे गन और बुलेट. तो ये बुलेट फायर हुआ and it will recoil back, right? है ना? So अब जो है momentum conservation first concept. So momentum conservation से क्या जाएगा guys यहाँ पर? Initially zero. Initially it was at rest. Initial zero तो final जो है opposite direction में तो magnitude same, ma mass of the atom and say velocity of the atom is equal to say the इसका moment lambda is the wavelength, h by lambda dash. और energy का equation क्या आ जाएगा, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो है चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मतलब बेसिकली वही चेंज है. एंड वो किस में शेयर हो जाएगा, फोटोन की एनर्जी. और अब जो है इस मास के पास थोड़ी सी जो है काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी. दिस विल बी वेरी स्मॉल. गाइस ये वाला अंडरस्टूड? सर केस 1 एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? यस, केस 1 में क्या था कि आपने एटम को जो है गन को पकड़ के रखा है और फिक्स्ड है, और यहाँ से जो है बुलेट फोटोन फायर हुआ. सो फायर हुआ तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग का फोटोन hc by lambda naught will be released. ओके सर. हाँ, अब देखो सेकंड केस में क्या है, अब गन जो है एटम, इट इज फ्री टू रिकॉइल नाउ, उसको छोड़ दिया. तो अब जो एनर्जी आएगी डेल्टा ई hc by lambda naught, अब दोनों में शेयर होगा भाई, ठीक है. लैम्डा फोटोन में भी एनर्जी आएगी और कुछ एनर्जी बहुत छोटी आएगी ऑब्वियसली, एटम में भी आएगी रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. So we have written the energy and the momentum equations.
इसमें किसको डाउट है भाई? तो सेकंड केस में जो डेल्टा ई है वो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है, राइट? HC This वाला is वही, हाँ, जैसे मान लो फर्स्ट केस में जो एक्साइटेड वही एटम, फर्स्ट केस में जो था वही एटम सेकंड केस में भी उतने ही एक्साइटेड स्टेट में है, और मान लो एक्साइटेड स्टेट से वही पर्टिकुलर स्टेट फाइनल स्टेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, सो डेल्टा ई तो सेम रहा दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन अब फोटोन को जो शेयर मिलता था, अगर ये फिक्स होता तो फोटोन को शेयर ज्यादा मिलता, लेकिन अभी ये रिकॉइल हो सकता है तो फोटोन का शेयर बहुत छोटे अमाउंट से कम हो जाएगा। सर केस 2 का एनर्जी वाला पार्ट नहीं समझा। एनर्जी, ओके, हाँ, अब देखो एनर्जी तो डेल्टा ई जो है डिफरेंस ऑफ द बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा ई आ गया है ना। अब डेल्टा ई का शेयरिंग किस में होगा? फोटोन जो लाइट एनर्जी और एटम जो गन जो है पीछे रिकॉइल हो रहा है उसकी गाइड एनर्जी में भी आएगा। यस सर। सर तो फिर आपने उसको इनिशियल वाले लैम्डा नॉट से कैसे रिलेट किया वो नहीं समझा। ओ देखो, ये वाला जब पहला केस क्या था, जब एटम जो है फिक्स था, एटम फिक्स था तो उसको शेयर मिलता ही नहीं था, एटम को भी काइनेटिक एनर्जी का शेयर पूरा का पूरा फोटोन बुलेट लेके चला जा रहा था। यहाँ पर जो है दोनों में शेयरिंग होगा, करेक्ट, वही एनर्जी है। ये वाला शार्विल अंडरस्टूड नाउ? सर वही एनर्जी कैसे होगा वो नहीं समझा, दोनों इक्वल कैसे कर दे। जैसे मान लो भाई, ठीक है, यहाँ पे n=4 में था इनिशियल, ये भी एक्साइटेड स्टेट n=4 में, n=4 से n=1 पे आया, 4 से 1, तो डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी अंदर जो है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और यही डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज द कॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओके सर अंडरस्टूड। हाँ, तो सर पहले एक न्यूट्रॉन एक एटम पे स्ट्राइक कर रहा है और फिर जो काइनेटिक एनर्जी का नो ट्रांसफर होता है अरे नहीं, एटम है ही नहीं, कोई स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एटम एक पड़ा हुआ है एक्साइटेड अच्छा स्टेट। सर, तो एक्साइटेड स्टेट से रिलीज होता, ओके सर गॉट इट। नो सी 1 मिनट, एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फोटोन रिलीज होना है। नाउ इन द फर्स्ट केस, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू हैव like rigidly held that atom, पूरा जो है फोटोन में जाएगा, राइट? यस सर। In the second case, like if you take the atom as a gun, that gun is free to recoil. यस सर, तो फिर न्यूक्लियस भी रिकॉइल हो जाएगा, ओके सर गॉट इट। Okay, if you got this one, let's try HCV exercise का 36. Sir, can you copy it, please? क्या which is the doubt? कॉपी कर सकते हैं क्या? Oh yes, हाँ, कॉपी करो। हाँ, मतलब I mean, हाँ, जिसका हो गया they can try HCV 36. So this is the 6th page or the first page? Oh, actually last class में यहीं तक किया था, तो हमने this is the first Okay. page. आज का first है ना ये? आज का first page. So what is the chapter name in HCV? Oh, ये तो, oh sorry, Bohr's atom, and the page number is 385. So page 385. So page 385 में HCV part 2, page 385, exercise का जो है 36 question, जिसका हो गया please try this one. So HC by lambda not मतलब क्या था वो? ओ जैसे पहले क्या हो रहा था, जब आपने उस गन को, एटम को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, तो नहीं सर, पूरा केस 2 में ओ HC by lambda नॉट जो वही, जैसे फर्स्ट केस और सेकंड केस में एटम वही, एक्साइटेड स्टेट्स वही, इनिशियल और फाइनल ट्रांजिशन स्टेट्स वही हैं। तो फर्स्ट स्टेट में अगर एनर्जी फोटोन के पास HC by lambda नॉट है, तो सेकंड स्टेट में जो है वही एनर्जी तो आएगी डिफरेंस वाली, एज पर द बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, लेकिन वो एनर्जी अभी शेयर हो जाएगी इन द किसके बीच में, फोटोन और जो गन रिकॉइल हो रहा है एटम उसके में, राइट? okay sir. So like HC by lambda naught is the energy of photon we use to excite the atom,
and then h bar lambda dash is the energy of नो नो photon नहीं released. नहीं नहीं, एक मिनट। ओहो नहीं चाहिए, देखो मान लो से एक एटम है, केस 1 में भी वही एटम है, केस 2 में भी वही एटम। केस 1 में n इक्वल टू 4 पे है और n इक्वल टू 4 से 1 में आ रहा है, केस 2 में भी n इक्वल टू 4 से 1 में आ रहा है। इज दिस करेक्ट दोनों में? लेकिन Yes, sir. इस केस में आपने क्या किया, उसको पकड़ के रखा है और इसको गन की तरह सोचेंगे एटम को, और ये फोटोन का बुलेट फायर करेगा। तो अब फोटोन के लिए जो एनर्जी जो आएगी कहाँ से आएगी? अभी इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो वो डेल्टा थर्ड पोस्टुलेट से आएगी, और वो डेल्टा ई जो होगा E4 माइनस E1, और उसको HC बाय लैम्डा नॉट कर दोगे, राइट? हाँ, इस Okay, केस में sir. क्या होगा, वही E4 माइनस E1 होगा जो एनर्जी रिलीज होगा। इस केस में भी वही जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से वही एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन इस एनर्जी का अभी शेयरिंग हो जाएगा, वही फोटोन में भी जाएगा, और ये गन पीछे रिकॉइल हुआ डेल्टा, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी है तो इतनी, इसी का शेयरिंग होना है, राइट? Okay, समझा sir. हाँ। नाउ HCV पेज 385, 36 क्वेश्चन। Guys, इसका आंसर श्रेयांश, Yes, sir. Done. which part you are doing? A part? Yes, sir. Both done. Both done. A B हो गया। C वाला part? Just a minute. हर्षल, C वाला? सर कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। जयशंकर, सी पार्ट हो गया? ब्रायन, सी पार्ट इसका? Sir, I'm just doing it now. Oh, One minute. okay. Yeah. Yes, sir, done. डन हर्षल, सी पार्ट। तो सी पार्ट से ऑब्जर्वेशन ये है, सो भाई देखो, एमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है? 656.3। सो इफ यू डू 1240 by 1240 by 656.3, गाइस ये कितना आएगा यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? अराउंड 2 के आसपास, राइट? यार 1.9 के आसपास, राइट? Yes. इलेक्ट्रॉन 1.9 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के आसपास आएगा।
अब जो है ये तो बुलेट जो है बुलेट की एनर्जी, और गन पे देखो, गन इज अ एटम हियर। आपने कितना निकाला सी पार्ट में, एनर्जी कितनी निकाली? 1.9 इंटू कितना, 10⁻⁻⁹। मतलब क्या हो गया, बहुत ही छोटा शेयर मिला ना उसको। करेक्ट गाइस? इस गन को काइनेटिक एनर्जी का बहुत छोटा सा शेयर मिला, राइट? एग्रीड गाइस एवरीबॉडी? सो बहुत छोटा सा शेयर। सो सी, और ऐसे भी लिख सकते थे, देखो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, p²/2m। ऑब्वियसली मास ऑफ द एटम काफी ज्यादा है, तो उसके इसलिए उसको शेयर भी जो है, मोमेंटम दोनों का, फोटोन का, खैर इसको फोटोन डजंट हैव रेस्ट मास, से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दो पास पार्टिकल होते, दो पार्टिकल्स व्हिच यू हैव डन इन लाइक दोस क्वेश्चंस व्हिच यू हैव डन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई एक गन है और फायर कर रहा है बुलेट, तो जो है गन के पास और बुलेट के पास शेयर देखोगे काइनेटिक एनर्जी का, तो जो है उसका मास ऑफ द गन काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए गन और टैंकर ज्यादा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का शेयर काफी कम आता है। तो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सी पार्ट। गाइस, इज दिस ओके? ये ऑब्जर्वेशन, शार्विल, इज इट ओके ना? Yes, sir. Okay, फिर next guys, let's go for 37 question next. Please try 37. Thirty-seventh. So since the kinetic energy of the atom is very less, can we neglect it like in the 30s? Yes, correct, huh? Okay.
Yes, Jay, how you are doing this one? So like वो दो equations आएंगे, conservation of momentum and conservation of energy, so we'll have to solve those. But वो difficult लग रहा है like. Okay. Calculations, हाँ, approximation से जो है आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, आप approximations कैसे करोगे? Yes, Manvi, how should we do this one? So I'm still doing the calculation part. Like Okay. but we can use use the momentum wala equation and put it here. Okay. वो multiply by m and divide by m करके p square by 2m लिखेंगे. Okay. I'll do. हाँ. Please try. ठीक है. Sir, how do you do that? कैसे किया? Okay. और वो ma va square upon 2 into 1.9 होगा. कुछ wrong है क्या? Sorry. हाँ, yes. सर आपने HC को 1.9 लैम्डा नॉट लिख लिया क्या? कुछ wrong है क्या? Let me check. So and this is 1 plus delta lambda by lambda. Sir, how did you do this? I didn't get this. So delta lambda will be very small, right? Delta lambda by lambda. Yes. Correct. Sir, divided by hc by lambda. No? कुछ wrong हो गया क्या? नहीं पूछ रहा हूँ. So like you divided it by hc by lambda. No? Okay. मतलब अजय मैंने इन दोनों को डिवाइड किया यार इसमें. अच्छा हाँ वही हाँ ओके सर. एक मिनट चलो चेक करता हूँ. ओके सर, समझ गया. हाँ. This is 2 into 1.9 electron volt. सर अब इस बीच में आखिरी इक्वेशन पे कैसे पहुंचे? लाइक 1 minus MAV square by 2 into 1.9 EV. ओ ये वाला. See, Yes, the left hand side तो as it is रखा मैंने, और इसको क्या लिखा? 1 plus delta lambda by lambda naught binomial approximation. सर नहीं ये लेफ्ट LHS तक कैसे पहुंचे आप ऊपर से? नहीं. See, this is the equation which I wrote as it is, and now इसको इधर लिखा. Then I divided them both. अच्छा ओके सर. या हाँ. अब इसका क्या करेंगे यार? ये वाला काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा? ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज 1.9 into 10 to the power minus 9. नो, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया ना. सो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ना. ये वाला गाइस, ये तो सेम डेटा है क्या उसमें? ओह नो, आई डोंट वांट टू यूज दैट वन. ओके, so p square by 2m, let me write. Kinetic energy को p square by 2m I can write p square by 2m, mass of the atom, और
काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा p square by 2m और नीचे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is delta lambda by lambda. ठीक है, so here now क्या आ गया हमारे पास, delta lambda by lambda is delta lambda by lambda naught is p square by 2 ma, p square by 2 ma और नीचे जो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, so p okay, p is the momentum of both, सेम ही रहेगा h by lambda naught और इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर. Okay, so pc becomes the hc by lambda naught and which is how much, this is 1.9 electron volt ना इसी वाला. So p square 1.9 और p की जगह, yes, p square is 1.9 into 1.9 मतलब 1.9 ev का स्क्वायर, तो 1.9 ev का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 1.9 ev into 1.9 ev डिवाइड बाय c स्क्वायर. सो p स्क्वायर की जगह 1.9 ev into 1.9 ev and divide by you have c square और ठीक है 2 ma is there and 1.9 एक तो चला जाएगा ये वाला. So 1.9 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम का तो ठीक है 1.67 और 10 to power minus 27 kg c square 3 into 10 to power 8 का होल स्क्वायर. So why did c square come into the picture? ओ यहाँ पर मैंने क्या किया जाए इसमें ना, सी यहाँ पे आई रोट p as Oh, got it. So like, sorry, PC or like 1.9 से cancel करने. yes, p is equal to 1.9 ev divided by c. Got it. सर हाँ yes yes. सर मोमेंटम तो h बाय लैम्डा डैश होगा ना. ओ ये हाँ ऑलमोस्ट सेम, मतलब ज्यादा ये कुछ ये नहीं. हाँ अच्छा ठीक है. सर एक बार लास्ट पेज रीपेज कॉपी कर सकते हैं क्या? ओ लास्ट पेज, यस यस यस. ओके गाइस, ये वाला हो गया जिसका, सो दे कैन गो फॉर दिस वन 41. गाइस 37 सबका आया ना? 37 गाइस सबका, स्टूडेंट्स किसी को डाउट प्लीज आस्क. शार्विल अंडरस्टूड ना? Yes, sir. ओके ओके. नेक्स्ट गाइस 41 ट्राई करना है. 41 में ये वाला यू विल मेक वन मिस्टेक, लाइक यूजुअली ऑल द स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक. प्लीज मेक दैट मिस्टेक एंड वी विल डिस्कस. So next page, please. ओके ओके. ओके
Oh, this one done. So, okay. Sir, I'm getting 10 to the power minus 11. Oh, इसमें wrong आ रहा है. Oh no, sir, sorry, like mistake था, sorry. like मैंने power 18 ले लिया था. C squared. Oh, okay. So, guys, यहाँ पे the usual mistake students they make. Guys, आप भी करो वाला mistake when we'll discuss. Okay, 1 minute, guys. You try this one. 1 minute. Sir, 1 plus 1 equals to 2. Guys, 41. Just a minute. Aditi 41, 41st you got? No, sir, not yet. क्या आंसर मैच नहीं कर रहा. Okay, so just that one mistake I wanted you guys to make. Just a Ryan? minute. Yes, sir, I got 41. Okay, good, good. Then go for 42. Okay. 1V 41. So I think I made the mistake. I'm not sure. My answer's not matching exactly. Yes, yes. Sir, they have given 0.55 and we are getting 1.1. Oh. 0.8 आया मुझे. 0.8 Yes, 0.8. 0.55 is correct. हाँ हमें wrong आया है. Amog, you made that mistake or not? Yes, sir. Okay. So can we solve? Yes, yes. Please solve that one.
So I'm not sure, but can you tell if like the mistake is because वो hydrogen discharge tube के through जा रहा है, the energy levels that will be released, like the energies that will be released will be जितना difference है of the energy levels in Very hydrogen. good. Very good. हाँ, very good. And then okay, I got it then. It will be from 4 to 2, right? Samarth, yes, हाँ, please try. I don't remember the data. इसका. So using that, I got the answer. Okay. So then you will be correct. सर एक बार 41 बता रहे हो क्या अभी आप? नहीं, 41 you guys have to try on your own. तो सर बेसिकली कौन सा एनर्जी लेवल का लाइक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से अबव है क्लोजेस्ट, हम लोग वो लेंगे ना? Krishna, you try on your own. I will not tell. ओके सर. Samarth, इसका वैल्यू कितना आता है? 1240 डिवाइड बाय 440. 2.81. Okay. Yes. These calculations are there, I guess, Brian. 42 में you can develop the model, you can write the two postulates and leave it. You can go for 46. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. 46 is like a heavy traffic road. You have to get your bike out of that heavy traffic road. So can you solve the first? 40, which one, Shreyansh? 41? First, sir. 41st. हाँ, देखो इसमें श्रेयांश, इसमें ना जो गिवन है ये एनर्जी आ रही है इतनी, और वो फिल्टर जो पास करता है इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले, मतलब जो इससे कम वेवलेंथ वाले को फोटॉन्स इससे पास हो जाएंगे. डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम में देखोगे, सो सी व्हेन यू सी दिस वन, सो ये वाले तो ये बहुत ज्यादा हो गया यार, ना ये ज्यादा हो गया. और जो है ठीक है, हाँ ये ठीक है 1.9 पास हो जाएगा, लेकिन हमारे फोटोइलेक्ट्रिक में काम नहीं आएगा. और इन दोनों के बीच का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.4 और 0.85 का कितना डिफरेंस आएगा यार ये वाला? 2.5. 2.55. यस, 2.55. 2.55 2.81 से कम है, फिल्टर से पास होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कराएगा. यस, तो 2.55 माइनस 2.55, करेक्ट? ओके सर. हाँ, अच्छा, मतलब बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब होने की वजह से सर वही फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, लाइक एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस. yes, उसी पर्टिकुलर वैल्यू की, you cannot take energy equal to 2.81. सर आई टुक एक्चुअली 2.81 ही तो सिलेक्ट. yes, हाँ, क्योंकि एनर्जी तो उससे लेना है, और वो डिस्क्रीट वैल्यूज में ही होंगी, पर्टिकुलर वैल्यूज की होंगी. Sir, the 42 में like MVR will take it to NH by 2 pi only. yes, क्योंकि postulate में जो है
they have said that कि Gauss correlation of angular momentum is valid. So उसमें सिर्फ रूल लिख के छोड़ देना चाहिए, पूरा सॉल्व मत करो, बहुत टाइम लग जाएगा. हाँ, Okay, sir. दो इक्वेशंस, मतलब दो पोस्टुलेट्स है, दो इक्वेशंस, और फिर V and R का सॉल्विंग है, राइट, बेसिकली. Yes, sir. चलो ठीक है, 46 पे करो. तो 40 सेकंड में करना क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तो 40 सेकंड में जैसे मॉडल डेवलप करना है, तो मॉडल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन ही होंगे, राइट. तो दो इक्वेशंस जो हैं कैसे आएंगे, एक तो आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, उसे ही ना. ओके सर, ओके सर. जैसे आप इसमें जो है पहला पोस्टुलेट्स मतलब जो है क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स था, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स, G m/r square is equal to mv square by r, जो आ जाएगा फर्स्ट पोस्टुलेट. और सेकंड पोस्टुलेट क्या देगा हमें, mvr यस. बस ठीक है, फिर यहाँ से आप जो है v की वैल्यू उठा लोगे, nh/2 pi mr, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो. सो यहाँ पे आपको r वाला टर्म आ जाएगा. ये तो N पहले क्या ही है? है. हाँ हाँ, क्या So क्या. N will be, what will we take N as? ओ Like, n ना, n के लिए ना कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस. मिनिमम रेडियस के लिए n की वैल्यू 1. okay, so 1. Okay. नेक्स्ट 46. So next question कौन सा करना है? 46. Okay sir.
So here in case 2, sir, initially the atom was at rest, right? Yes, the atom were at rest. Yes. Okay. तो मतलब पहले वाले पे जो गन मूव कर रहा था, अभी जो है गन रुका हुआ है. Yes. सो पहले वाले केस में मूव करती हुई गन से बुलेट फायर हुआ, और सेकंड वाले में जो है रुकी हुई गन से यू हैव फायर्ड अ बुलेट. सो गाइस, ये वाला कैसे कर रहे हो ये वाला? So just a minute, bro. ओके. So 46 वाला ना. Harshad, you are saying something? So 46th one, right? Yes. हाँ. मतलब उसमें पहले मोमेंटम कंजर्व कर लिया ना, mg is equal to h by lambda naught plus mv naught. उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन जो फोटॉन से एनर्जी इक्वल टू डेल्टा t. करेक्ट. हाँ, मोमेंटम एंड एनर्जी. यस. Done. Done. Jay, very good.
जय ये वाला की अप्रोच लिया क्या इनिशियली जो है ये वाला जो है मोमेंट स्पीड v नॉट Yes, sir. Like what I did was like I took h nu naught as 13.6 into half m 1 by m square minus 1 by n square, not the half, sorry. And then like I applied energy conservation and linear momentum, and like simplify करने पे आ गया. ओके 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 हाँ हाँ Like should I send it to you on WhatsApp? एनर्जी कंजर्वेशन सेम ये मैंने इक्वेशन जो लिखा है प्लीज चेक इससे मैच होगा तो एनर्जी वाला कैसे करेंगे समझा नहीं. तो एनर्जी वाला कैसे लिखा यू आर सेइंग राइट Sir, equation तो same आई है, but sir simplification में दिक्कत हो रहा है. ओके ओके Sir, इसमें like I used one approximation that like the initial and final momentum will be equal, like almost equal end में. ओके 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 ठीक है मैंने ऐसे किया देखो यहाँ पर गाइस इनिशियली ये मूव कर रहा था एम वी नॉट इज द इनिशियल मोमेंटम इसने ये बुलेट फायर किया और उसकी स्पीड हो गई मान लो v1 तो एम वी नॉट इज इक्वल टू एम v1 प्लस h by lambda को क्या लिखेंगे c by f dash ये वाला करेक्ट है गाइस h by lambda dash is what c by f dash only right स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी को डाउट No, sir. ओके फिर उसके बाद जो है सी व्हाट आई हैव डन ये तो पहले आपने वो लिख लिया फिर एनर्जी का इक्वेशन गाइस एनर्जी देखो इसके पास क्या क्या है एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और ये कौन से स्टेट में है इसका इलेक्ट्रॉन nth वाले स्टेट में तो माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर और आफ्टर इस वाले स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी वन स्क्वायर और इसका इलेक्ट्रॉन कौन से वाले स्टेट में होगा m वाले स्टेट में तो माइनस 13.6 बाय m स्क्वायर और इसने एक फोटोन भी रिलीज कर रखा है राइट साइड में तो hf डैश तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम और ये हो गया एनर्जी गाइस यहाँ पे बताओ क्या डाउट है तो समझ गया. अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है से यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से तो वही आ गया m v नॉट माइनस v1 इज hf डैश बाय c और सेकेंड वाला जो एनर्जी इक्वेशन है ना इसको मैंने एक साथ कर लिया ये वाला जो 13.6 n स्क्वायर बाय माइनस 13.6 n स्क्वायर मतलब ये हो गया ना e हायर माइनस e लोअर तो वो कब होता है जब फिक्स्ड होता है और उतने की एनर्जी रिलीज कर रहा होता है hf नॉट तो इसको मैंने लिख दिया hf नॉट स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक अंडरस्टूड ना यस सर फिर ठीक है हाँ अब देखो फिर जो है इसके बाद यहाँ तक लिखा फिर उसके बाद जो है फिर ये जो है हाँ आपका ये इधर आ गया इसको ये वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया m/2 v नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज h f डैश माइनस f नॉट यहाँ तक अंडरस्टूड ना ये वाला श्रेयांश समर्थ यस सर. अब देखो इसको ब्रेक कर लेंगे जो है ना ये वाला v नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ना a प्लस b इंटू a माइनस b में ब्रेक कर लेते हैं so see what you will get यहाँ पर राइट देखो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं सी इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर लेट अस राइट दिस एज m/2 v नॉट प्लस v1 into v naught minus v1 h f dash minus f naught अब देखो हमारे पास ये डेटा है m v naught minus v1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं h f dash by c और गाइस v naught और v1 by ये जो टैंक है ये टैंक एक बुलेट फायर करने के बाद इसकी ऑलमोस्ट स्पीड ज्यादा चेंज तो नहीं आएगी सो m/2 इसको 2v नॉट लिख लेते हैं 2v नॉट और देखो देखो एक मिनट देखो हमने क्या किया इसमें है ना सी v नॉट प्लस v1 को मैंने लिखा 2v नॉट m इंटू v नॉट माइनस v1 को लिख रहे हैं ये वाला h f डैश बाई c
और 2 नीचे है ही, h f dash minus f naught. This 2 and this 2 goes out. See, हाँ v naught square minus ये वाला अंडरस्टूड ना, देखो यहाँ पे क्या लिया, सी दिस स्टेप, या फिर से करता हूँ चलो. नहीं सर, आपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना, v1 equal to v0. Yes, I have taken the approximation. V naught plus V1 into V naught minus V1 is equal to H f dash minus f naught, and this I have taken as 2 V naught. ये वाला. Okay, तो ये वाला हो गया भाई, यहाँ से जो है, ठीक है, फिर यहाँ इसको हटाओ. This is m by 2 V naught plus V1 into V naught minus V1. और क्या था इधर, क्या था, और जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में h f dash minus f naught, इसको रखा 2v naught m by 2 v naught या फिर इसको इधर ले आते हैं m v naught minus v1 is h f dash minus f naught. Now this value, this 2 goes away. V naught minus V1 कहाँ चला गया, h f dash by c. This is h f dash by c and this is h f dash minus f naught. So यहाँ से h उड़ा देते हैं यहाँ से. So now you want to find f dash. So V naught by c is equal to f dash minus V naught, ऐसा. See f dash here. So f dash is equal to f dash वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं. We get f naught f dash plus v naught by c f dash. So this is f naught here, f dash 1 plus v by c. So f dash minus v naught by c. Something is wrong. F dash minus v naught by c. Okay. So f dash minus v naught by c, ठीक है. So ये वाला ठीक है, ये हो गया f dash minus v by c f dash f naught divided by 1 minus v by c. अब binomial approximation, तो ये वाला 1 plus v by c. ये वाला guys, ये वाला okay, this one. Yes, understood. Okay. चलो, Archal, is this one okay now? Yes, sir. चलो guys, फिर जो है, if we are done here, आगे फिर start करते हैं guys. तो ये वाला remaining questions please try homework, हाँ, इसका Bohr's theory का ला. सर ये क्वेश्चन का आंसर कॉपी करने का थोड़ा टाइम दीजिए ना. Okay. सर वो फर्स्ट इस जहाँ से 46 स्टार्ट किया वहाँ से. Okay. थैंक यू सर. So Bohr's theory खत्म हो गया. Bohr's theory, yes. इतना ही है इसमें, yes. Okay, sir. सर नेक्स्ट पेज प्लीज. Yes. एक सेकंड. सर आपने v0 minus v1 को कैसे लिखा, समझा नहीं मैं अभी.
v naught minus v1 को क्या लिखा? Okay, this m into v naught minus v1 ये था. Okay, And sir, we- got it. हाँ, we wrote this as hf dash by c Yes, like this. समझ गया, ऊपर देखा नहीं था मैं सर. So ठीक है guys, ये वाला हो गया. So everybody has copied this one, please. चलो फिर next वाला part start करते हैं. So okay, next वाला जो है, yes, हाँ. So guys, next वाला is X-rays. Okay, X-rays. Okay, this X-rays में जो है, they are also photons, guys. Huh? X-rays are also photons. Electromagnetic radiations, they are photons. They travel with the speed of light. Rest mass 0. No, photons, like photons only. 3 into 10 to power 8 meter per second, they travel with the speed. And discoverer जो है, W.C. Roentgen sir की discoverer है ये वाले. Energy, yes guys, इसका energy जो है. So guys, अपन ने पहला 2 chapters पढ़ा. क्या था? पहला वाला photolytic effect and Bohr's theory. So इसमें जो भी energy of the photons वगैरह थे, they were of the order of electron volt. जैसे ये थे -13.6 electron volt, -3.4 electron volt, and so on. ऐसा electron volt. Now the third topic, X-rays. Guys, यहाँ पे इसकी energy जो है is of the order of kilo electron volt. They are powerful radiations. Kilo electron volt, energy of the order of keV, kilo electron volt. तो इनसे 1000 times powerful. So जैसे अगर मान लो जो है radiations, अब इनका wavelength मुझे याद रखना है, तो I want to memorize इनका wavelength. So यार मुझे पता था कि ये जो है, ये सब जो है कैसे visible वाले range वाले 4000 angstrom से whatever 7005 angstrom या whatever जो भी range के थे, और इनकी energy जो आती थी electron volts में आती थी. अभी मुझे ये एक्सरेज जो पावरफुल रेडिएशंस है, इनकी एनर्जी 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो इनका वेवलेंथ 1000 टाइम्स कम होगा. तो इनका वेवलेंथ किस ऑर्डर का? इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम्स में होगा, राइट गाइस? ये वाला एंगस्ट्रॉम्स की रेंज में होगा ये वाला. सो बेसिकली इनका वेवलेंथ जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की रेंज में 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में. अभी तो ठीक है, ये वाला थर्ड चैप्टर, ये टॉपिक में अपना कंसंट्रेशन इस पे रहेगा. एंड फिर फोर्थ टॉपिक में जो है एनर्जी, वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स, गामा रेस, और वहाँ पे गामा रेस दे आर आल्सो हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, और उनकी एनर्जी जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 10 to power 6 की रेंज में. खैर अभी अपना इंटरेस्ट इसमें है किलो 10 to power 3. And photoelectric effect, और हाँ yes, अब now we have to discuss इसका process कैसे, how this X-rays are produced. So उसके लिए मैंने कैसे याद रखा है कि यार exactly opposite way में होता है. Like see photoelectric effect, photoelectric effect में guys, strikers, the strikers are the energy packets, photons, they are the strikers, or electrons come out, electrons they come out. X-ray के प्रोडक्शन में मैंने ऐसे याद रखा है, X-ray में ना ऐसा उल्टा हो जाता है. यहाँ के strikers they are electrons, electrons strike करते हैं, और X-rays they are photons only. तो photons, X-ray photons, they come out. तो basically यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? Strikers they are photon, light energy
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट वाली इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। सो इस तरीके से मैंने तो याद रखा है इसको। ट्राई करने से एक्सरेज बार प्लीज टेल अगेन। सर किस चीज पे स्ट्राइक करने से एक्सरेज बाहर आए? ओह यस यस, दैट विल डिस्कस। ये तो मैंने कैसे याद रखा था। अब इन डिस्कस द प्रोडक्शन नाउ। तो इस तरीके से मैंने तो मेमोराइज किया हुआ था। अब तो प्रोडक्शन के लिए बात करेंगे, तो प्रोडक्शन में विल डिस्कस इन डिटेल हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। So what is PEF? ओह ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सर। Oh, okay, sir. Got it. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्ट्राइकर जो है फोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, फोटॉन्स बाहर आते हैं। नाउ विल डिस्कस दिस वन। Sir, 4,000 angstrom to 7,500 या 4,000 to 8,000? जिस बोर्ड पे 8,000 लिखा है। ओ विजिबल के लिए तो एग्जैक्ट मुझे डेटा ये तो याद नहीं, मैंने जैसे एक रफ ऐसा सोचा कि हाँ भाई इसको 1000 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 या 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इतने रेंज वाला जो है वो एक्सरे में कैटेगराइज हो जाता है। ओके ओके, सॉरी सर। हाँ समझे, एग्जैक्ट याद So- नहीं वाला। हाँ So that's mega electron volt or kilo electron volt? Because आपने मेगा भी लिखा है। ओ एक्सरेस में ना जो आएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट अच्छा चैप्टर वो में गामा रेज है वो, सॉरी लगा Yes, हुआ this है, is it has gamma to rays. X-ray. नेक्स्ट चैप्टर में जो गामा रेस इन्वॉल्व होंगे गाइस, वहां पे यू विल ऑब्जर्व दैट कि इनकी एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, 10 to the power 6। द नेक्स्ट चैप्टर So like do we note all this like the discoverer and all? ये हाँ ये वाला ऐसे लिख लो, थोड़ा सा याद हो जाता है। So then can you wait for like 5 minutes? यस यस यस, हाँ हाँ। तो जो व्हाइट साइड में लिखा है वो भी कॉपी करेंगे? राइट साइड में यार, हाँ मतलब एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा है कि ना ये वाला जो है जैसे सीटी और में पूछ सकते हैं कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज हाँ एक्सरे गामा रे क्या होता है। So, नहीं नहीं, जो राइट साइड में अपने प्लेन साइड में लिखा है वो भी कॉपी करें ना? हाँ इसमें ऐसा भी सीटी में बन सकता है कि देखो एक्सरे में जो है क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में आ रही है। हम्म, सो इट्स लाइक इजी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन सीटी या बिट्स में। ओके ओके, थैंक यू सर। One minute guys, you copy this one, 1 minute. Done, sir.
So guys, you are copied. 2 minutes. Yes, sir. Okay, okay. So सर जहाँ हमने सर 4000 एंगस्ट्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम लिखा है वेवलेंथ, तो सर फिर 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम क्यों लिखा है? वो हाँ, मतलब जो उसका एनर्जी जो वेवलेंथ का रेंज यू आर सेइंग क्या? हाँ सर, ये हमने 4000 8000 लिखा था, तो फिर 0.1 टू 10 क्यों आया? ओ नहीं नहीं, ये तो मैंने जस्ट रफ याद, ऐसे मुझे याद नहीं रहता, तो ऐसे मैंने जस्ट साइड में ऐसे रफ ऐसे याद रखा है कि भाई हाँ 3 एंगस्ट्रॉम किस में आएगा, एक्सरे होगा या होगा, तो जो है मुझे ये रेंज याद नहीं रहता, तो मैंने ऐसे रखा कि हाँ उसकी एनर्जी 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स कम कर लो, हाँ ये इस रेंज में फिट बैठ नहीं, रहा है। आपने 0.1 टू 10 एंगस्ट्रॉम लिखा है ना, वो जो मेन व्हाइट बोर्ड में। ओह हाँ हाँ हाँ, यस यस, ये इसको ऐसे ये लोग इस रेंज को दे कॉल एज एक्सरेज, यस। अच्छा, इस रेंज में एक्सरे आ जाएंगे। यस यस, इसको एक्सरेज को कॉल करते हैं। अच्छा फिर ठीक है, नाउ अब जो है ठीक है, सो विल गो फॉर द एक्सरे पार्ट। One minute. So we have to discuss the X-ray. So ठीक है, इसके लिए so guys, X-ray के लिए yes, हाँ क्या strikers are electrons. तो strikers जो है they hit this metal target. So you have this metal target. This is a metal target. इसको हिट करते हैं, तो टारगेट आके इसको बार बार ठोक रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा यार। तो you should use the target metal such that it must have high melting point. So we want to have production of X-rays here. तो स्ट्राइकर्स को बार बार ठोक रहे हैं, तो ये गर्म जाएगा, so high melting point. Also इसका high conductivity भी high होना चाहिए, high heat conductivity, heat को जल्दी pass on कर दे. And this one we'll discuss after 15-20 minutes. It also, the target metal must have high atomic number. So ठीक है, this will discuss why it should have high atomic number. This will discuss after 15 minutes, 15-20 minutes. चलो ठीक है, so जो ये तो हो गया, अब now इसको जो है we need to have strikers also. तो ठीक है, strikers how they generate. So they take a filament. Say a filament, it is made up of some material, और जो है इसको यहाँ पे एक voltage source, and this voltage is called as filament voltage. This voltage is called as filament voltage here. Filament voltage. एंड यहाँ पे जो है क्या होगा, ये वोल्टेज ऑन किया तो यहाँ से जो है ये मटेरियल ऐसा है कि यहाँ से थर्मियोनिक emission of electrons take place. Filament material is such that upon the application of this filament voltage, thermionic emission of electrons take place. So electrons निकलेंगे भाई, अब ये electrons सब डायरेक्शन में रैंडमली निकल रहे हैं. So guys, ये वाला वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाने पे what do you observe guys? Upon increase in the filament voltage, electrons will come out. हाँ, more electrons will come out. अब so यहाँ पर जो है बढ़ गए ना, yes, electrons ज्यादा निकलेंगे, स्ट्राइकर्स ज्यादा होंगे. Oh, 1 minute.
सो अब जो है लेट्स से सामने अब जो है ये रैंडम निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करते हैं, कार्डबोर्ड और एक होल। सो ये कार्डबोर्ड और ये होल, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो चैनलाइज बीम मिले हमें, एक प्रॉपर चैनलाइज बीम। तो कार्डबोर्ड और ये वाला होल, इस कार्डबोर्ड को आई गेस दे कॉल समथिंग एज कॉलीमेटर, कुछ कॉल करते हैं आई गेस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो एक कार्डबोर्ड रखा, बीच में होल कर दिया, ताकि एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक चैनलाइज प्रॉपर बीम मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली उधर उधर निकल रहे थे। अब योर एम इज टू जनरेट एक्सरेज जिनकी एनर्जी कितनी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो तो नॉर्मल स्पीड वाले निकलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सो ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए क्या करोगे, यू विल सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस साइड रखोगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो, हाई एक्सेलरेट हो जाए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना है, dV इज माइनस EDR। तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दोगे। तो ठीक है, यहाँ पर और बेसिकली दो यहाँ पर रीजन ले लोगे, एक प्लेट और एक ले लोगे। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो है ये बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया है। प्लेट को, ठीक है, प्लेट को यू वांट टू से कि प्लेट को यहाँ पे कहीं रख लें, ओके, नो प्रॉब्लम। प्लेट को यहाँ कहीं रख लेते हैं, चलो ठीक है। तो इन रीजन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज सोर्स वोल्टेज। दो वोल्टेज हो गए, फिलामेंट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो भी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज व्हाटएवर। सो ठीक है, आपके पास ये है। और इस दो वोल्टेज है। एक वोल्टेज का काम है कि इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर थर्मियोनिक प्रोड्यूस करना वहां पर, और एक वोल्टेज का काम है यहाँ उसको स्पीड अप करना। स्पीड अप कर रहे हो मतलब बेसिकली इसकी वोल्टेज, इसका वोल्टेज जो होगा ऑफ ऑर्डर ऑफ किलोवोल्ट्स के ऑर्डर का होगा। तो ठीक है, से 10,000 से जो भी है वही सम 15,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट या 12,000 वोल्ट, व्हाटएवर, से सम 12,000 वोल्ट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ केवी बेसिकली। हाँ, अब जो है यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स स्पीड अप होंगे। तो ये स्पीड अप यहाँ आके उसको ठोकेंगे यहाँ पर टारगेट को, और टारगेट से जो है ये रेडिएशंस बाहर आएगा। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय रॉयंजन सर वेरी बैक, काफी 1800 से या कभी काफी पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो लाइक व्हाट ही डिड वाज लाइक जो है उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लैब रूम में ना पास में ही टुक अ फोटोग्राफिक फिल्म, एक फोटोग्राफिक फिल्म लिया, अच्छा रखा हुआ था उनका फोटोग्राफिक फिल्म जो कुछ लिए यूज कर रहे थे, और वो प्रॉपरली रैप्ड अप था। तो गाइस आजकल तो डिजिटल कैमरास आ गए हैं। पहले जो होता था फोटोग्राफिक फिल्म, और फोटोग्राफिक फिल्म को जो कैमरा पर्सन है वो डार्क रूम में ले जाकर उसको प्रॉपरली उसको वॉश करके वो करता था, क्योंकि लाइट रेस से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फोटोग्राफिक फिल्म को प्रॉपर रैप करके रखा जाता था। एंड ही आल्सो डिड द सेम थिंग, उन्होंने जो है रैप करके रखा हुआ था फोटोग्राफिक फिल्म। और जो है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको यूज हुआ होगा यार कम ये फोटोग्राफिक फिल्म का, तो ही फाउंड दैट कि ये फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो गया। बट ही सेड कि मैंने प्रॉपरली रैप करके रखा हुआ था फिर भी खराब हो गया। तो ही थॉट कि उनको समझ में नहीं आया, फिर ही अगेन बॉट अप द न्यू फोटोग्राफिक फिल्म, प्रॉपर रैपिंग किया और फिर इसी सेटअप के पास रखा। देन अगेन ये एक्सपेरिमेंट चलाया। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट कि यार फिर से ये खराब हो गया। तब ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। सो जैसे मैथ्स में अननोन ही सेड, अननोन जैसे लिखते हैं x, so unknown rays are coming out. So जैसे some, so he called that some unknown X-rays are coming out, hence the name X-rays.
So hence the name X-rays came, इसका X-rays. और presently जो है ये तो controlled way में produce होता है inside Coolidge tube. X-rays जो है production done in a controlled way in a Coolidge tube. ये तो rough setup है. Guys, ये वाला understood क्या यहाँ तक? Yes, sir. Okay, okay. सर अभी यूज बता सकते किसका? कॉलीमेटर का यूज। अरे नहीं, देखो थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर चैनलाइज्ड बीम चाहिए जो टारगेट को जाके प्रॉपर्ली ठोके। तो आप क्या करोगे, एक कार्डबोर्ड में इतना सा ओपनिंग कर दोगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो होंगे ये जो निकलेंगे और ये निकलेंगे, और इसको क्या करोगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सलेट करेगा एक ये, और ये चैनलाइज्ड बीम जाके यहाँ इसको ठोकेगा। ओके सर, गॉट इट। एंड सर हमें सर्किट कंप्लीट करने की जरूरत क्या पड़ा, फिर बताएंगे क्या, लाइक बैटरी लगाया? No, basically जो है circuit, I mean say if you want to set a potential difference, you will take two plates or points whatever, और उनके बीच में you will apply potential का difference, and then dV is minus dV बराबर minus EDR से electric field वहाँ सेटअप हो गया। You need to have 2 points जिनके बीच में potential आप apply कर रहे हो, उसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, dV is minus EDR से। जैसे मतलब बेसिकली वो कॉलीमीटर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हमने बैटरी लगा दी। यस, ये जो सोर्स पोटेंशियल है, क्योंकि भाई आपको स्ट्राइकर्स तो मिले नॉर्मल स्पीड वाले, लेकिन yes, आपको हमें ओके सर, हाँ आपको केईवी के रेंज के स्ट्राइकर्स चाहिए। तो स्ट्राइकर्स की एनर्जी इस रेंज की होगी, तो स्ट्राइकर्स को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो आपको एक्सलेट कराना पड़ेगा, इतना हाई वोल्टेज इसमें आपने 12,000 वोल्ट का लगाया ना, मतलब किलो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट्स, ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट्स, तो एक वैल्यू ले ली से 12,000। सर वो आपने वो थर्मियोनिक एमिशंस का डायग्राम क्या बना है, एक और बार बता सकते हैं? वो जैसे यहाँ पर Yes, ये sir, I'm confused too. yes this जैसे say we have this filament voltage, अब यार फिलामेंट वोल्टेज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकल रहे हैं ना, सो ये जो हो रहा है material is such that कि यहाँ से upon application of this voltage this electrons का emission happens randomly, हर डायरेक्शन में emit होगा ऐसा। तो फिलामेंट वोल्टेज क्या है वो समझ नहीं आया। Oh, filament. This is your filament from which the electrons are coming out, and across the filament the voltage which you apply, that is called as filament voltage. अच्छा, ओके, गॉट इट। सर जो इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकल रहे हैं उनके स्पीड का ऑर्डर क्या होगा? वो तो जैसे नॉर्मल है, जैसे मान लो आपने बैटरी लगाई 4-5 वोल्ट की, तो वहां पे निकलने के लिए कुछ खर्चा होगा वहां से एमिशन में, तो जो निकलेंगे यार 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, है ना। ओके सर आपने वो जो सर्किट जो है वो कॉलीमीटर को अटैच किया था, क्यों वहां पे बढ़ जाए वोल्टेज? हाँ, मतलब बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करना है तो 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और उसके अक्रॉस आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, हाई वोल्टेज की बैटरी, तभी तो फील्ड सेटअप होगा। और सर ये ह्यूमन बीइंग में सर फिर एक्सरे कैसे निकालेगी? ह्यूमन बीइंग्स तो मेटल थोड़ी ना है सर। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सरेज क्या सर हम लोग सर एक्सरेज निकालना चाहते हैं सर हमारे बॉडी का। हाँ। फिर हमारी बॉडी तो मेटल की नहीं बनी होती, तो फिर सर हम कैसे एक्सरेज निकलते हैं हमारे? नो, एक्सरे के लिए साइड में तो मशीन होता है, राइट? हाँ, उस मशीन के अंदर ये एक्सरेज जनरेट होते हैं और बॉडी का जो पार्ट पे लेना है उस पार्ट को रखा जाता है, और जो ये एक्सरेज निकल रहे हैं, ये एक्सरेज का जो बीम, ये ब्लू वाले बीम जो है एक्सरेज, ये ब्लू वाला बॉडी के उस पार्ट से इट इज मेड टू पास थ्रू। तो क्या होगा, बोन जो है, बोन हाई डेंस का है, तो बोन वाला रुक जाता है, मसल्स के थ्रू निकल जाते हैं ये लोग। तो बोन वाला जो है वहाँ, तो बोन वाला जो ब्रेक हुआ, तो मतलब बोन का कहीं वो है ब्रेक वगैरह है, तो वहां पर जो ब्रेक से तो निकल जाएगा, तो वहां पर आपको क्रैक वगैरह दिख जाता है। ओके, तो बेसिकली वो फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे वो लोग कॉपी कर लेते ना वो। यस हाँ। ओके, जो वही रेस को जो पास से इनको वो लोग कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ, मतलब वही उसमें भी वैसे ही होता है, मतलब फिर वो उसका जो पिक्चर बनता है, वो जो ब्लैक नहीं था, ब्लैक कलर का एक्सरे बड़ा सा। हाँ, फोटोग्राफिक फिल्म ही होता है सर। हाँ।
ये मेटल टारगेट का 3 कंडीशंस का रीजन वापस बता सकते हैं? ओ ये वाला पहले तो जो है इसको ये बीम आके बार बार ठोक रहे हैं तो गर्म हो जाएगा टारगेट। टारगेट गर्म हुआ तो अपन नहीं चाहते मेल्टिंग वगैरह हो, तो इसलिए जो है अपन क्या करते हैं, इसका टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इवन ये टारगेट जो है हाई कंडक्टिव होना चाहिए, मतलब यहाँ से जल्दी जल्दी हीट बार बार ठोक रहे हैं तो हीट जल्दी निकलता जाए, अदरवाइज हीट पाइल अप कर गया तो गड़बड़ जाएगा। यस और ये वाला अपन डिस्कस करना है अपन को, अभी डिस्कस नहीं किया है हाइड्रोलिक नंबर। सर अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो सर फिर हीट की चिंता क्यों करनी है सर? फिर हीट अगर जमा गई तो फिर वो मेल्ट तो अरे दोनों कंडीशन रखना अच्छा है ना, निकलते भी जाए तो अच्छा है यार अपना, राइट? अच्छा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ एंड सर उसे एक्सरेज का पता है ऐसे चला ना, मतलब कि फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो जा रहा था एक्सरेज की वजह से, इसलिए ना। यस हाँ, ओके। इन स्पाइट ऑफ गुड रैपिंग वो खराब हो रहा था। तो आज के जमाने में हम लोग कॉलेज ट्यूब यूज करते हैं ना फॉर एक्सरेज। अभी तो हाँ कॉलेज, अभी लेटेस्ट तो और मेडिकल में और एडवांस हो गया होगा यार, अभी तो और अच्छा हुआ होगा। अच्छा ये डेंजरस है तो उसको और प्रिवेंट करने के लिए लोगों ने और अच्छे से किया होगा। सर जो आपने राइट पे फिलामेंट वोल्टेज का डायग्राम बनाया उससे आप क्या कहना चाहते हैं? वो दो वोल्टेजेस हैं भाई, अगर मान लो अब आपको जो है फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाया तो स्ट्राइकर्स की संख्या बढ़ जाएगी, और एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया तो जो स्ट्राइकर जो ठोक रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके सर। हाँ सर ये कॉलिडिक ट्यूब क्या लिखा है आपने? कुछ समथिंग लिख दिया कहाँ पर ये वाला? सर कॉलिडिक ट्यूब क्या है वो? ओह दिस इज कूलिज ट्यूब, दिस कॉल्ड अभी ना, अभी ये तो रफ सेटअप है, अभी जो है कंट्रोल्ड वे में प्रोडक्शन कूलिज ट्यूब में होता है एक्चुअली। हाँ so this was the experiment done by Roentgen sir। अब जो है इसमें कैसी वाला कॉपी ना? सर आपने हाई एटॉमिक नंबर 2 क्या लिखा है सर? Oh no, this is the high atomic numbers Z, Z। अच्छा Z ये अपन डिस्कस करेंगे अभी उनका। हाँ so okay now अब देखो गाइस, फिर जो है एक्सपेरिमेंटल, आप भी जैसे आगे आगे जो भी कर रहे हो, कुछ बंदे जो भी पीएचडी कर रहा होगा, रिसर्च में एक रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि बंदा गया लैब में अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएगा भाई, और उस रिजल्ट को जो है एनालाइज करना होता है। तो रिजल्ट को एनालाइज किया और फिर रिजल्ट के उसके करस्पॉन्डिंग कंक्लूजन्स आप अपना प्रेजेंट करोगे। तो भाई कंक्लूजन प्रेजेंट करोगे, और उस रिसर्च पेपर में जो है वो कंक्लूजन्स जो है ऐसे होने चाहिए भाई, फंडामेंटल को वायलेट नहीं करना चाहिए। कोई फंडामेंटल को वायलेट हुआ तो आपका पेपर जो है रॉन्ग, एक्सपेरिमेंट रॉन्ग प्रूव कर हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गोस ऑन। तो वैसे ही इसी जो यहाँ से जो रेस आ रही थी उनका एनालिसिस किया गया। उनका एनालिसिस किया तो उन्होंने ऑब्जर्व उन्होंने क्या, हाँ एनालिसिस किया तो क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस वर्सेस वेवलेंथ, उन्होंने ये निकाला। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो रेडिएशंस का ग्राफ आ रहा था ऐसा आया था, सी दिस वन, ये आया, ये ऑब्टेन ग्राफ था ऑब्जर्व्ड रेडिएशंस का ग्राफ। सी वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, उसका ग्राफ ये आया। और उसमें जो है देखेंगे ये जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू थी मिनिमम वेवलेंथ, इसके बियॉन्ड कुछ कोई वेवलेंथ आ ही नहीं रहा था, इससे और कम वेवलेंथ नहीं आ रहा था, दिस वाज कॉल्ड एज मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा। और फिर बाद में ऐसा आया, और एक कुछ जगह पे स्पाइक्स आ गए, स्पाइक्स, ऐसे स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब है गाइस देखो, जैसे मान लो से स्पाइक आ रहा है 2 एंगस्ट्रॉम पे, तो 2 एंगस्ट्रॉम में देखो सडन इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, लेकिन 1.99 में देखो वो इसी यहीं पे लाई कर रहा है। इवन 1.99 एंगस्ट्रॉम या 2.01 एंगस्ट्रॉम भी वो कर्व में लाई कर रहा है, सिर्फ 2 एंगस्ट्रॉम में सडन शूट अप। वैसे ही मान लो से दिस इज सम 3 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम में सडन शूट अप, लेकिन 3 एंगस्ट्रॉम से कम 2.99 या 3.01 नॉर्मल है, उसी कर्व में लाई कर रहा है। ये तो ऑब्टेन्ड था, ये ऑब्जर्वेशन था, ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन। फिर उन्होंने इसको स्टडी कैसे किया, इसको क्या किया उन्होंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इस कर्व को ही।
दो पार्ट्स को में ब्रेक करके जर्मन रिसर्चर्स उनने ये थ्योरी प्रेजेंट किया। तो ये जो रिसर्च पेपर में थ्योरी इस टाइप से प्रेजेंट हुआ है। तो दो पार्ट्स में इसको ब्रेकअप किया, एक ये वाला वाइट वाला कर्व और स्पाइक्स को अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ये रिजल्ट इज नाउ दिस प्लस दिस, ये ग्राफ, ये प्लस ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ तो होगा, है ना गाइस? Yes. Yes, sir. So this graph is this graph plus this graph. तो इस ग्राफ में देखो भाई, हर यहाँ से चालू होता है और हर टाइप का वेवलेंथ है। तो इसको लोगों ने बोल दिया कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब पेपर में, रिसर्च पेपर में ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो और ये एक्सप्लेनेशन सभी फंडामेंटल को सेटिस्फाई करते हैं, हेंस दिस रिसर्च इज एक्सेप्टेड। सो कहीं पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा था। इस कंक्लूजन्स, उनने जो कंक्लूजन्स दिया है पूरा फंडामेंटल्स को मैच करते हैं, कहीं पे कोई वायलेट नहीं करता, इसलिए रिसर्च पेपर वाज एक्सेप्टेड। तो देखते हैं क्या है। तो उन्होंने बोला ये कंटिन्यूअस और ये पीला वाला जो है स्पाइक्स। तो तो बोला कि उनने एक्सरेज जो आ रही हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब इसके लिए क्या उन्होंने पेपर में लिखा है, नाउ विल डिस्कस। यहाँ तक कॉपी करो। सर ये n बिलोंग्स टू इंटीजर आर्मस्ट्रांग पे सर ये ऐसा ऑरेंज लाइन क्यों आ रहा है सर, वो नहीं समझा मैं। ओह, एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं वो समझ नहीं आया, राइट? हाँ सर ऐसा कुछ। ओके, दैट वी विल डिस्कस। 1 मिनट, हाँ विल डिस्कस। तो सर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में हमने स्पाइक्स दिखा है, कंटिन्यूस में जो ग्राफ है जो जनरल वो बताया ना हमने। हाँ, मतलब जो दिस वाज द ऑब्जर्व्ड, इस ऑब्जर्व को उन्होंने दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी किया। और इसको उन्होंने जो है वो कर दिया कंटिन्यूअस और दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक। हाँ मतलब उन्होंने अलग से बैठ के स्टडी की कि स्पाइक्स क्यों आ। यस, हाँ दोनों को स्टडी किया, हाँ दोनों का एक्सप्लेनेशन भी दिया है पेपर में। ओके। डिस्कस। सर आप एक बार बता सकते हो कंटिन्यूअस एक्सरे वाले ग्राफ में 1 एंगस्ट्रॉम पे वैसे पूरा व्हाइट लाइन क्यों है वर्टिकल? 1 एंगस्ट्रॉम में व्हाइट लाइन, 1 एंगस्ट्रॉम। ओह नो, दैट विल डिस्कस। 1 मिनट, विल डिस्कस। अभी तो अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं यार इसको। अच्छा सर, तो पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं है ना वो 1 एंगस्ट्रॉम वाला? नो, इट्स जस्ट से वैल्यूज ले लिया। हाँ से टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना ग्राफ लैम्बडा की तरफ। यस, हाँ फिर ये तो लैम्डा बड़ा हो गया है ना, तो ज्यादा लैम्डा वाला जो है, अगर लैम्डा काफी ज्यादा हो गया, हमें तो यहाँ पर क्या है, एक्सरे हमें पढ़ाई करनी है एक्सरेज की, विच इज 0.1 to 1, 0.1 से 10। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको हमें पढ़ना ही नहीं है यार, वो तो विजिबल वाला है। हमारा चैप्टर का एम जो है, हम पढ़ रहे हैं चीज एक्सरेज, एंड दे शुड बी इन दिस ऑर्डर ओनली, हम इसी को पढ़ेंगे। अच्छा ओके सर। तो हमारा ऑर्डर क्या है फिर? अभी वही एक्सरेज वाला ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ few angstroms। अच्छा, from 4 आर्मस्ट्रांग to 7.5। हाँ बेसिकली, हाँ मतलब उस टाइप के बीच के जो एंगस्ट्रॉम्स वाले, few angstroms ऐसे समझ के। ओके, थैंक यू। हाँ चलो गाइस, तो ये वाला एवरीबॉडी कॉपी दिस वन। सर जस्ट 2 डायग्राम लास्ट के 2 मिनट। ओके। एंड सर सेम वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो आपने येलो लाइन दिखाई है वो ग्राफ का पार्ट नहीं ना, वो बस आपने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। यस, ये वाला तो ऐसे ही है, बस मैंने बेसिकली जैसे उन्होंने ग्राफ को तोड़ दिया था, मैंने भी वैसे तोड़ा। ये अच्छा सर, एक कंटीन्यूअस लाइन ग्राफ है और फिर ऐसे डॉट्स है एट दैट स्पेसिफिक। ओके सर, हाँ इतनी वैल्यूज के डॉट्स। यस सर एक डाउट है सर, आपने उधर लिखा है इंटेंसिटी एंड hc by लैम्डा, एंड सर यहाँ पे जब लैम्डा बहुत बढ़ रहा है तो आई एकदम कम हो जा रहा है सर। ओके, हाँ now we have to see their explanation in the research paper. Now we will discuss what are their explanations. हमने लैम्बडा मिनिमम की यहाँ पे लाइंस बनाई सर, वो भी ड्रॉ करे क्या हमने? वाइट लाइन जो बनाई है। Oh no, you don't have to. इसको चलेगा, you don't have to draw this lines. Spikes मतलब ऐसा, यहाँ पे इसका मतलब स्पाइक्स हर जगह आए थे गाइस। हाँ स्पाइक्स हर जगह आ रहे थे, ऐसा नहीं कि स्पाइक जो है सिर्फ एक जगह आ रहे हैं, हर जगह स्पाइक्स आ रहे थे। अच्छा तो उसके लिए ड्रॉ किया, ठीक है ड्रॉ कर। ऐसा। So if you have copied this one, so now let's move on to the theory part. ठीक है,
तो पहला हम इसके लिए पढ़ेंगे गाइस ये वाला, हाँ, कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो जो रेडिएशंस बाहर आ रहे थे तो उन्होंने इन रेडिएशंस को दो पार्ट में एक्सप्लेन किया, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। लेट अस सी देयर एक्सप्लेनेशंस। तो ठीक है, उनका पहला एक्सप्लेनेशन फॉर द कंटिन्यूअस एक्सरेज, दिस वाइट ग्राफ, ये वाला इसके लिए, हाँ इसके लिए, एंड दे सेड कि अपॉन स्ट्राइकिंग द मेटल टारगेट, upon entering the metal target, you can say, upon entering the metal target, the striker electrons may lose, the striker electrons may is the word, may lose whole or part of their kinetic energy, and this lost Ke is converted into X-ray photon. तो मतलब उनका रीजन ये था कि जैसे वो स्ट्राइकर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के लैटिस के अंदर गए, लैटिस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, और लैटिस के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं मेटल का, उन वहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड हो रहे हैं, उनमें ब्रेक्स जैसा लग रहा है, हाँ ब्रेक्स जैसा लग रहा है, और ब्रेक्स की वजह से ब्रेक्स लग रहा है तो रिटार्ड हो रहे हैं, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, and they said कि that lost kinetic energy appears in the form of photon. तो lost energy जो है lost मतलब destroy या create तो नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी, तो kinetic energy जो loss हुआ है of the strikers, वो lost कहाँ जा रहा है? That loss appears in the form of light energy, they said. तो ठीक है, तो even if you read the exact जो actual paper, research paper पढ़ोगे, तो उसमें they have used brakes लगने के लिए braking resistance, German word they have used, some Bremsstrahlung, I don't know if the spelling is correct or not, शायद ऐसा कुछ है, Bremsstrahlung, research paper में पढ़ोगे तो you will see that this word, braking resistance they have explained. So ठीक है, अपना काम की बात अपन वापस आते हैं कि भाई हाँ, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकर घुस गए उनके लैटिस के अंदर, उन लैटिस के अंदर उनमें ब्रेक्स लगा, अब स्ट्राइकर इलेक्ट्रॉन्स में लूज होल और पार्ट, कैसा भी लॉस पॉसिबल है। अब मान लो किसी स्ट्राइकर का 100% लॉस हुआ, तो स्ट्राइकर कितनी एनर्जी से आ रहा है? E into VP, VP क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला VP, इसने जो एक्सेलरेट करके दिया ये वाला सोर्स वोल्टेज VP, इसने एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी E into VP है। अब E into VP, अब इनका लॉस होगा। अब जिस इलेक्ट्रॉन पे ब्रेक्स लगा 100% लॉस हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उससे जो निकला हुआ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? 100% लॉस मतलब Hc by EVP। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का से 91.7% लॉस हुआ, से इतना लॉस हुआ, तो इसका 91.7, सो 0.917 EVP। किसी का मान लो 34.5 लॉस हुआ, तो इसका 34.5, 0.345। किसी ने मान लो 17.56 लॉस किया, तो इसका 0.1756 इंटू EVP। किसी ने 1.57 लॉस किया, 0.0157 इंटू EVP। ये सब लॉस किसमें जाएंगे? फोटॉन्स में। और ये सब फोटॉन्स में सबसे ज्यादा, ये जो फोटोन बन रहा है सबसे ज्यादा लॉस से हो रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो ये जो होगा लैम्डा मिनिमम, दिस लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये जो है मिनिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड एज कट ऑफ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इससे और कम नहीं बनेगा, क्योंकि भाई आपकी जो आपका एनर्जी कन्वर्शन, जो लाइट एनर्जी आ रही है किसके एक्सपेंस से आ रही है? E into VP। तो E into VP एक पर्टिकुलर VP के लिए लैम्डा मिन एक फिक्स हो जाएगा, उससे और कम वाले वेवलेंथ वाले फोटॉन्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे उतना EVP से एनर्जी लॉस ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो दिस ग्राफ तुमने बोला यहाँ से इसे स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसे जो इलेक्ट्रॉन जिनका 100% लॉस हुआ, उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी जो है, रीडिंग भी जो कम है। श्रेयांश, you understood, Shreyansh? You're asking this one. What can you repeat actually? हाँ देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लैम्डा मिन वाला फोटोन है, ये किससे बना? ये बॉर्न हुआ जब सारा एनर्जी लॉस हो गया, जब तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी,
अच्छा जब ये सा- सही, इसीलिए इंटेंसिटी कम आ रहा है। उनकी प्रोबेबिलिटी कम है तो उनके करस्पॉन्डिंग नंबर कम है, तो नंबर कम है तो उससे करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी कम हो गई। Yes sir, okay. Sir, yeah, I was asking at the higher lambdas, when the lambdas are very much. हायर लैम्डा मतलब 1.57 या फिर ये वाले, तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने एनर्जी सिर्फ 1% लूज किया, 1% वो भी बहुत प्रोबेबिलिटी कम होगी, उनकी भी कम होगी। ओके सर। So they gave this explanations. So ये तो हुआ आपका continuous X-rays. सो आपने जो ग्राफ बना प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। Oh no. See, you have on the y-axis you have intensity. Intensity is equal to I is equal to n into hc by lambda. अब जो है n into hc by lambda, और n जो है जिसका 100% लॉस किया है, 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू एक्स-रे फोटॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी बहुत कम होगा, राइट? तो नंबर कम होगा तो उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी कम होगी। यस सर। सो y एक्सिस हैज इंटेंसिटी हियर। तो सर वापस नीचे क्यों जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो कम था इसलिए नीचे तक, आगे जाके कम क्यों हो गया वो? तो मतलब जो है आगे, मतलब जैसे देखोगे तो उनका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ज्यादा वेवलेंथ मतलब जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका मान लो 1% लॉस हुआ है, 2% लॉस है, उनकी भी प्रोबेबिलिटी कम होगी। सर प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा सोचो ना, जैसे यूजुअली क्राउड में क्या होता है, मिडिल वालों का ही ज्यादा होता है। इन एनी फिनोमेना यू सी से पॉपुलेशन वर्सेस देयर वेल्थ। सो ऐसा ही हो गया ना, जैसे पॉपुलेशन वेरी फ्यू यू विल फाइंड जो है बिल गेट्स या एलन मस्क, और जीरो वाले भी बहुत ही मतलब मिड वाले ही ज्यादा होते हैं यूजुअली ऑन ऑल नेचुरल फिनोमेनास। हाँ सर। सो वैसे ही यहाँ पर जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका 100% लॉस होगा, उनका भी नंबर बहुत कम होगा, राइट? ओके सर। तो जिनका सबसे कम लॉस होगा वो भी बहुत कम होगा, जिनका 100% लॉस होगा वो भी बहुत कम होंगे। यस हाँ, बेसिकली वही मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन का बोल सकते हैं क्या। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। से एक डाउट है यहाँ पे, सर मतलब एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन आएगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? नो यहाँ पर जो है नो यहाँ पे तो जस्ट ब्रेक्स, जैसे ब्रेक्स लगता है तो एज पर द मैक्सवेल्स थ्योरी जो एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या होता है, फोटॉन्स रिलीज कर देता है, तो ब्रेक्स लगने के कारण जो है उसने रिलीज किया। सर नहीं, तो मुझे ये नहीं समझा था कि अगर कम इलेक्ट्रॉन्स लाइक लोअर वे, मतलब सर लोअर 100% एनर्जी के कम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, मतलब रुक जाएंगे, तो उनसे कम फोटॉन्स भी जनरेट हुई है, हम कैसे कह सकते हैं? नो नहीं, जैसे लॉस हुआ, मान लो किसी का मान लो 95% लॉस हुआ, तो वो 95% लॉस इज कन्वर्टेड इनटू जो है लाइट एनर्जी, राइट? और ऐसे जो नंबर है जिनका 95% लॉस हुआ, उनकी कम होगी, उनके नंबर्स कम होंगे तो उनका जब इंटेंसिटी का ग्राफ आप बनाओगे वाई एक्सिस की रीडिंग के लिए, n into hc by lambda, n बहुत कम है तो उनका करस्पॉन्डिंग आई वैल्यू भी कम हो जाएगा, कैपिटल आई वैल्यू। हाँ, तो सर मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे एक फोटोन निकलेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? क्योंकि सर हम तो इलेक्ट्रॉन कम है उसकी वजह से बोल रहे हैं फोटॉन्स कम निकलेगा 100% लॉस के लिए, लाइक जैसे। नहीं 100% लॉस मतलब जैसे मान लो जो है जैसे लॉस का मतलब जो है, या कोई दूसरा फील्ड ले से कोई ट्रेडिंग फील्ड ले लेते हैं, जैसे मान लो एक ट्रेड हो रहा है, हाँ ट्रेड ऐसे तो मजाक कर रहा हूँ, ट्रेड हो रहा है, जैसे मान लो तो जो है से कोई शेयर का ट्रेड हो रहा है कहीं, तो शेयर का ट्रेड हो रहा है तो ऐसे बिलियन जो शेयर में एकदम बिग बुल्स या बिलियनर्स बहुत कम होंगे, और जो पूरा कमा चुके हैं बहुत कम होंगे, मिडिल वाले काफी परसेंट ज्यादा होंगे, राइट? तो ऑन द सिमिलर बेसिस वी कैन से कि जो है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड घुसा, सो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्राइकर्स का गया,
तो 1000 स्ट्राइकर्स गए, 1000 स्ट्राइकर्स में मान लो जिसने 100, कोई स्ट्राइकर पूरा का 100% लूज कर जाता है और लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे वालों की संख्या बहुत कम होगी। अच्छा सर मैं समझ गया हूँ। तो सर उसने सारे पैसे गवा दिए, मतलब ऐसा बोले ना सर? हाँ वो दैट्स मतलब वो एक ऐसे ही हो गया गाइस, हाँ so सर, we should not talk in that terms. सर आपने वो बर्मा स्लैलम लिखा है सर, ब्रेकिंग हाँ। रेजिस्टेंस सर, उसका क्या काम बेसिकली? Oh no, actually if somebody is interested in going and to read that paper, research paper, तो उसमें you'll find this word also कि continuous X-rays के heading में just I was trying to point out कि continuous X-ray के देखोगे section में, तो they have in that research paper they have used this word. तो अगर कि exact paper जो पुराना पेपर दिखता है इसको research paper पे निकाल रहा है तो सर इसका यूज क्या है ब्रेकिंग? no, यूज नहीं है, ऐसे ही मैंने वर्ड लिख दिया तो वो एक फोकस हो गया, उससे याद रहेगा एटलीस्ट ब्रेकिंग रेजिस्टेंस करके, ऐसा जस्ट आई वांटेड टू क्रिएट अटेंशन देयर। मतलब कोई पढ़ने जाए तो उसको डाउट ना हो कि क्या है नया हाँ वर्ड। नहीं, जैसे वो मैंने जैसे टीचर का एम क्या, कहीं पे कुछ जगह उसको पॉइंट आउट करके उसको अटेंशन क्रिएट कर दे, राइट? सो आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट एन अटेंशन बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। जर्मन वर्ड का थोड़ी ना अपने एग्जाम में कोई यूज है। होता है सर, राइट? ओके ओके सर, नहीं कॉपी करें ना इस वर्ड को? ठीक है, एक वर्ड ही तो है, चलो मतलब ठीक है, कर लेंगे। ओके नाउ। थैंक यू सर। हाँ ये डन, ओके कॉपी कर रहे हैं, ओके ओके। So guys, इसमें जो है ये वाला, हाँ क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए क्या क्या कर सकते हैं। होमवर्क के लिए गाइस एचसीबी उसके भी क्वेश्चंस जो है, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स थ्योरी का भी जो है अमोघ है शेयर्ड उसका ना क्वेश्चंस का होमवर्क वाला। So guys, you Both wanna theory read now we can complete, right, on HCV? both theory? Yes, please. Both theory complete कर लो. And when is the next class? It's next week only, I think. Next week, sir. So there is nothing in the timetable. Oh नहीं, this week we had 2 classes, नहीं हुआ ना अभी? एक ही है सर ये हफ्ते। No, we should be having नहीं, एक ही है। Oh, let me check. Yes, हाँ, but you have other classes क्या guys? हाँ सर, मतलब एचसीपी सर का लेक्चर है एक, एंड देन केमिस्ट्री है, लाइक केमिस्ट्री के ज्यादा है। केमिस्ट्री में ज्यादा इस है। केमिस्ट्री के थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। Oh, okay. हाँ, I was thinking कि ठीक है, so yes, next class तक फिर जो है इसको आप you can complete. थोड़ा सा इसका बाकी था एक्सरेस का, I guess half an hour part. So half an hour part का ये वाला बाकी था। So ये वाला फिर
या किसी और बैच का गाइस वुड यू लाइक टू सी एंड कि इस वीक टाइम रहेगा, यू गाइस विल हैव टाइम फॉर एक्सरेज आल्सो, और बोर्स थ्योरी में विल बी बिजी, मतलब उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर गाइस एटलीस्ट वाला पूरा कंप्लीट करोगे ना प्लीज? यस सर। सर बोर्स Adam- थ्योरी का जो बुकलेट्स आपने पहले दिया था उतना ही था ना? यस, बुकलेट में पूरे क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे ना अपन ने, अमोंग उसमें से पूरे बुकलेट के पूरे मार्क यस, हो गए थे। मतलब जो भी आपने 45 to 67 जो दिए थे उतना ही है ना बोर्स थ्योरी? यस 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 यस, वो वाला, हाँ वो वाला, यस हाँ, और ये वाला और HCV कंप्लीट, हाँ ओके सर। HCV complete, including all solved examples or objective 1, objective 2 exercise. So अगर कहीं एक्सरेस वाला नहीं कर रहे हो तो फिर ये वाला पूरा अच्छे से करना है, राइट? हाँ सर न्यूक्लियर फिजिक्स ही बचा है ना एक्सरेज के बाद? यस, एक्सरेस के बाद, एक्सरेस का विल हैव हाफ एन आवर मोर, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स विल स्टार्ट। So nuclear physics is same as the chemistry one? न्यूक्लियर फिजिक्स में यस, आप लोगों ने क्या क्या यू हैव स्टडीड ना जस्ट नाउ, आपका हो चुका है क्या? क्या क्या हुआ है गाइस? लाइक अभी सर एक लेक्चर, यस हाँ हाँ, एक ही लेक्चर हुआ। यस हाँ, क्या क्या हो गया उसमें, प्लीज टेल। तो उसमें अभी बस इंट्रोडक्शन हुआ था, लाइक 5 रीजंस, ऑब्जर्वेशन, बाइंडिंग एनर्जी और वो सब थोड़ा। ओह, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट वगैरह हो गया। यस सर, मास डेल्टा एमसी स्क्वायर, मेसन थ्योरी पढ़ा है सबसे लास्ट में। ओके गुड गुड गुड, ठीक है, अपने लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी पूरा कंप्लीट। तो मॉडर्न फिजिक्स विल बी ओवर बाय हाउ मेनी लेक्चर्स? लाइक इसका थोड़ा सा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में यार क्वेश्चंस आते हैं, सो आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम देयर। अच्छा ओके ओके। हाँ हाँ, So semiconductors is there for mains, right? सेमीकंडक्टर इज ओनली फॉर मेंस, यस। Okay. ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, वी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। हाँ ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। बाय बाय, सर, थैंक यू, बाय सर। बाय गाइस, थैंक यू ऑल।